हेलो। ओके सो यार इस पे कोई कोई वो लगाता है फूल वाला बक्कल, वो मैं भी लगा के देखना चाहूँगी। रहने देती हूँ, ऐसे ही सही है, नहीं लग रहा है। ओके सो जैसे मैंने कहा था कि कुछ स्कैम्स के बारे में बताऊँगी मैं। अभी रिसेंटली आगरा का जो ट्रिप था, तो उसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ताजमहल है उसके सेकंड गेट से एंटर करना तो इजी रहेगा, ठीक है। ऐसा मुझे उन टैक्सी वाले भैया ने कहा था, जिन्होंने जो हमें जस्ट उतरते ही मिल गए थे, एंड उन्होंने कहा था वो करीब 850 के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें घुमा देंगे, जिसमें उन्होंने ताजमहल बोला था, आगरा फोर्ट बोला था, मीना बाज़ार बोला था, शाहजहाँ गार्डन बोला था, और एक मंदिर बोला था, ठीक है। तो मंदिर तो उन्होंने घुमाया नहीं, उन्होंने कहा बंद हो गया, एंड 850 रुपीज़ का उन्होंने बोला, ठीक है। एंड देन उन्होंने कहा जो भी आपको खाना पीना है वो भी खा लेना, और जो भी है, मैं तकिया ढूंढ रही हूँ यार, तकिया तो मिला नहीं। हाँ, खाने पीने का जो भी है आपके, वो भी आप बीच बीच में रुक के खा लीजिएगा, और फिर एंड में मैं आपको जो है बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। ये बात हुई, एंड देन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जैसे ही हम स्टार्ट हुए वैसे ही सामने आगरा फोर्ट दिख रहा था, तो मैंने कहा ये तो शायद आगरा फोर्ट है। मैंने कहा शायद आगरा फोर्ट तो नहीं होगा, इसकी दीवारें ऐसी होगी, कुछ और होगा। तो टैक्सी उधर से चली गई सामने से, एंड फिर उसके बाद पहले ताजमहल दिखाया। तो पहली चीज़ तो यही कि जब बीच में पहले आगरा फोर्ट आ रहा है तो वो दिखा देते, बट पता नहीं शायद घुमा के ले जाना है, पता नहीं क्या था, ठीक है। फिर पहले ताजमहल सेकंड गेट से एंटर करना था, उससे पहले जो बीच में बाहर थे अंकल, उन्होंने टिकट हमको दे दिया था, 50 रुपीज़ का टिकट उन्होंने दिया था, ठीक है। एंड अब चीज़ आप ये ध्यान रखना, ताजमहल के अंदर जाने से पहले ईयरफोन, कोई भी खाने की चीज़, सब कुछ बाहर पहले ही रखा दिया जाता है। एंड इवन खाने की चीज़ या कार्ड्स, आपका विजिटिंग कार्ड भी है वो भी बाहर रखा दिया जाता है। तो पहले ही उन्होंने हमको बता दिया था, तो हम सब कुछ ऑटो में रख के गए थे। विजिटिंग कार्ड भूल गए थे तो वहाँ उन्होंने वो जमा कर लिया, एक टॉफ़ी में भूल गई थी वो उन्होंने वहाँ रख ली। तो कुछ भी चीज़ मत ले जाना, पानी की बोतल और कैश बस। इसके अलावा अपने पर्स वगैरह का ध्यान रखना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब वहाँ उन्होंने चाय वाय पिलाई, अच्छी थी, टेस्टी थी, ठीक है। एंड ताजमहल के मैं आपको पूरा अच्छे से बजट भी बता दूंगी कि कितने क्या पैसे लगे, ठीक है। 50 रुपीज़ का सबसे पहले वो, एंड जो चाय थी वो, और साथ में बिस्किट खाया था तो उसके 20, ठीक है। तो 50 + 20 70 रुपीज़ तो इधर एक कोई हो गए, है ना। एंड हाँ, 70 रुपये हो गए, ठीक है। मैं सोच रही थी कैलकुलेटर खोल लूँ, मैथ्स इतनी ख़राब है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, एंड उसके बाद हमने ताजमहल बढ़िया सब सही से घूम लिया। उसके बाद उन्होंने कहीं खाना खिलाने के लिए रुकाया, फिर वहाँ से खाना वाना खाया हमने, चाय हम पी ही चुके थे। पहले शायद आगरा फोर्ट देखा था, उसके बाद खाना खाया था। तो आगरा फोर्ट पे हमने देखा, नहीं पहले मीना बाज़ार गए थे, हाँ पहले मीना बाज़ार गए थे, मीना बाज़ार गए थे पहले, ताजमहल से डायरेक्ट फिर मीना बाज़ार गए। मीना बाज़ार एक्चुअली उन्होंने, हाँ एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई कि आगरा के आसपास से आप कुछ भी मत खरीदना, सब कुछ ख़राब क्वालिटी का मिलता है, सब कुछ बेकार माल मिलता है, मीना बाज़ार से आप खरीदना, वहाँ से बेटर रहता है। तो हमने वहाँ से सामने फोर्ट के आगे से उनके बोला, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। फिर हम गए मीना बाज़ार। वो एक्चुअली वो जगह अच्छी है, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ नहीं, उसमें स्कैम होने के चांसेस कम है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर आती है वो जगह मीना बाज़ार। मैंने पिछले वाले व्लॉग के अंदर एग्जैक्टली दिखाया तो कैसे दिखता है, एड्रेस तो मेरे को याद नहीं है। एक ही शॉप है जहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। तो मीना बाज़ार जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, ठीक है। तो उसके अंदर से मैंने ख़रीदा था एक साड़ी केले के छिलके की, ठीक है, एंड 2 बेडशीट जिससे मच्छर नहीं आते। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक यूज़ करके नहीं देखी है, बट उन्होंने कहा नहीं आते हो तो आप वहीं पर जहाँ आप रहते हो, या चाहो तो जब आप जयपुर भी जाओ तो कोई खादी का जो स्टोर है, खादी के जो है वो वहाँ पे आप दे सकते हो, सील हम आपको गवर्नमेंट की लगा के देंगे, ठीक है। वो चीज़, और एक बैंगल्स खरीदे थे जिसमें 5 मेटल्स मिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें खरीदी थी, वहाँ पे अच्छा खासा खर्चा हो गया था, ठीक है, क्योंकि 2 बेडशीट हो गई, एक साड़ी हो गई, साड़ी भी महंगी थी, एंड चूड़ी हो गई। तो इसका खर्चा मैंने लिख रखा है, हुआ था 5300, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप करो या नहीं करो। मैंने इसलिए किया, मैंने कहा मच्छर बहुत काटते हैं, ठीक है, तो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना हमें मिला 230 का, जिसके अंदर एक 180 की थाली थी, एंड बाकी छाछ का जो था चार्जेस एक्स्ट्रा था, 30-40 जितना भी था, शायद 180 190 190
190, 200, 200, हाँ हाँ, छाछ का एक्स्ट्रा था, 2 ग्लास छाछ एंड खाना, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम गए फोर्ट, ठीक है। फोर्ट का टिकट भी कितना था, मैंने लिख रखा था, आई गेस 50 रुपीज़ था, 40 रुपीज़ नॉर्मल एंड 10 रुपीज़ एडिशनल एक्स्ट्रा, वो वहाँ के जो मतलब वहाँ के डेवलपमेंट के चार्जेस, 50 रुपीज़ आगरा का था। आगरा फोर्ट भी अच्छा था, नो डाउट, मज़ा आया फोर्ट देख के, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया थोड़ी सी साफ़ सफाई कम थी जिस वजह से स्मेल आ रही थी कुछ, बाकी अच्छा था फोर्ट, बहुत मज़ा आया देखकर फोर्ट। ताजमहल में आप क्या चीज़ ध्यान रख सकते हो, एक तो पहला चीज़ तो सेकंड गेट से एंटर करो, दूसरी चीज़ आप खाने पीने का जो भी सामान है बाहर रख के जाओ, कुछ ईयरफोन भी वो जब्त कर लेते हैं, वहाँ रख लेते हैं, और फिर दूसरे गेट से आप जाते हो, मतलब आपकी एंट्री वापस उस गेट से नहीं होती, तो फिर आप वापस घूम के क्या टिकट लेके अपनी चीज़ वापस लोगे क्या, नहीं तो फिर आपको वापस पहले एक बार बैग जाके फिर रख के आना पड़ेगा। तो हमने तो टैक्सी में ही रख दी थी, तो आप लोग ध्यान रखना। पहली चीज़ टैक्सी वाले भैया से बार्गेन करा लेना। दूसरी चीज़, वैसे बार्गेन मैंने कराने पे विश्वास नहीं रखा, क्योंकि मैंने कहा यार इतना ऑलरेडी वो घुमा रहे हैं कर रहे हैं, तो मैंने फिर बार्गेन पे विश्वास नहीं रखा। दिया बत्ती हो रही है, मैं आती हूँ। हाँ, मैं आ गई। तो कहाँ थी मैं, हाँ, फिर वो खाना वाना खाया, फोर्ट वगैरह देखा। हाँ, ताजमहल में मैं बोल रही थी आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ दूसरे गेट से एंटर करने का, दूसरी चीज़ भूल गई, दूसरी चीज़ क्या था, जो भी था मैंने शायद बोल दिया पहले ही, दिया बत्ती करने गई थी उससे पहले बोल दिया था, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, दूसरे गेट से एंटर करना है। हाँ, दूसरा आपको कोई भी ईयरफोन वगैरह कुछ भी ये चीज़ें लेकर नहीं जानी है, ठीक है। एंड तीसरी, अगर आपको अंदर से देखना है तो 150 वाला टिकट ले लो, और अगर अंदर से आपको नहीं देखना है आपको अंदर से, तो कोई बात नहीं, आप 50 वाला ही टिकट ले लो। अंदर से मतलब जैसा कि मैंने व्लॉग में आपको जितना दिखाया उतना मेरे को 50 रुपीज़ में देखने को मिल गया था, और आप अंदर जाना चाहो तो उसका 200 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा लगता है। आपकी इच्छा हो तो देखो, नहीं हो तो 50 रुपीज़ में जितना दिख रहा है उतना देखो। मैंने नहीं देखा था, मैंने उतना ही देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद आगरा फोर्ट देख लिया, ठीक है। मीना बाज़ार में मैंने शॉपिंग कर ली अंट शंट जम के, ठीक है। बहुत सुंदर साड़ी थी, कभी मैं गेट रेडी विथ मिया कुछ बनाऊंगी तो मैं साड़ी दिखाऊंगी कैसी थी, ठीक है। एंड हाँ, फिर एक और स्कैम बताती हूँ। फिर शाहजहाँ गार्डन, जो मेरे को लगा बहुत अच्छा होगा, अच्छा था, बट एक्चुअली क्या है, वो बस नॉर्मल गार्डन ही था। अब आप नॉर्मल इतना जैसे आपके सबके अपने कॉलोनी वगैरह में होता है या सबके अपने शहरों में होता है, वैसा ही गार्डन था, बस थोड़ा सा बड़ा था। तो देख लो, आपकी इच्छा हो तो देख सकते हो। 20 रुपीज़ पर टिकट था। एंड उस गार्डन के अंदर थोड़ा सा माहौल मुझे ठीक नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ ऐसे जो थे लड़के जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऐसे गाने वगैरह गा रहे थे, तो वो वहाँ माहौल मेरे को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो मैं जल्दी ही बाहर आ गई। शाहजहाँ गार्डन हो गया। उसके बाद उन्होंने टैक्सी वाले भैया ने बोला कि एक मैं शॉप पे लेके जाऊंगा, वहीं पे सबसे अच्छा मिलता है, बाकी और किसी जगह पे सब नकली मिलता है यहाँ पे आगरे का पेठा। एंड एक्चुअली मैं बताऊँ ना, मेरे शहर में बहुत बेटर आगरे का पेठा मिलता है। मैंने आगरा जाके जब आगरे का पेठा उन्होंने टेस्ट कराया, वो बहुत अच्छा था। घर आके उसको खोला, ऐसा नहीं हम घर 2-3 दिन बाद आए, उसी दिन घर आ गए थे, उसी के नेक्स्ट डे घर आ गए थे, मतलब रात को बैठे थे एंड सुबह पहुँच गए थे। एंड उसको खोला तो उसमें से इतनी घटिया स्मेल आ रही थी, उन्होंने पुराना पकड़ा दिया। तो ये हो गया स्कैम, ठीक है। ये स्कैम, ये पूरे पैसे स्कैम में गए, क्योंकि पूरी वो फेंकनी पड़ेगी। उन्होंने टेस्ट अलग कराया और दिया अलग। तो मैं तो कहूँगी आप मत खरीदना, या अगर खरीदो ना तो उसको, उस डब्बे को खोल के उसमें से वापस टेस्ट करना कि ये वैसा ही है क्या। तो उधर स्कैम होने के चांसेस हैं। कहीं भी घूमने जाते हो तो कहीं कहीं जगहों पे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं बाहर से आए हैं तो उन्हें लूटो, जितना हो सके लूटो लूटो। तो थोड़ा सा अवेयर रहो, तो नहीं लूटी जाओगे। और मैं बता रही हूँ तो वो भी सुन लोगे तो थोड़ा बच जाओगे। फिर एक और स्कैम क्या हुआ, टैक्सी वाले भैया का कमीशन सेट था, तो उसी बस स्टैंड पे वो ले गए हमें, ठीक है। तो उन्होंने दूसरे ट्रैवल्स के तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, तो उस ट्रैवल्स तक उन्होंने पहुंचाने से पहले भी जो है उन टैक्सी वालों ने भी पैसे लिए, क्योंकि आपकी बस है, ठीक है, वो सामने खड़ी है या उधर खड़ी है तो आप पहुंचाओगे, हमेशा यही होता है। पर उन्होंने वहाँ पहुँचाने तक के भी टैक्सी वाले भैया ने लट झपट के पैसे ले लिए, ठीक है। वो भी चलो दे दिए। पहले तो उन्होंने 15 रुपये मांगे, फिर 10 कर दिए, ठीक है। तो कॉल आ रहा है, हाँ, तो ये हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये मिठाई में भी ठगीज गए। फिर वो जो था उन्होंने बोला कि आपके पैसे लगेंगे, ठीक है। एंड उन्होंने जो है डबल स्लीपर के पैसे ले लिए एंड सिंगल स्लीपर दे दिया,
ठीक है। एंड अब कितना ही भड़क लो, बोल लो, कुछ नहीं हो सकता। एंड वो सारा स्कैम तब खुला जब जो रियल में बीच में उन्होंने कमीशन खा के उधर छोड़ दिया, तो जिधर डेस्टिनेशन पे छोड़ा उन्होंने ही बोला कि यहाँ पे आगरा में जो है 100% स्कैम होते हैं। 99 तो क्या बोलूँ मैं, ये उन्हीं के ही वर्ड्स थे। तो आपको संभल के रहना चाहिए, आपकी गलती है। हमने उनसे एक प्रॉपर ट्रैवल कंपनी का नाम पूछा कि जैन ट्रैवल्स है क्या, तो वो बोले कि नहीं ये तो यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा रोडवेज रो भी यहाँ है ही नहीं, और उन्होंने ज़बरदस्ती उसी जगह पे करा। और फिर मैंने बोला कि मेरे को सेकंड नंबर स्लीपर चाहिए, एंड उन्होंने लास्ट नंबर स्लीपर पता चला वहाँ पे पकड़ा दिया। फिर मैंने टैक्सी वाले भैया को फ़ोन करा तो उनकी टोन ही बदल गई। हाँ, तो उनकी टोन ही बदल गई कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा हाँ मैं उनको बोलूँगा ये तो गलत किया। और लास्ट सीट पे इतनी बस कूद रही थी। एंड प्लस पास में एक और होता है सोने का, तो जहाँ पे जो है कंडक्टर भैया सोते हैं तो अनकम्फर्ट लगता है, डाउन स्लीपर है, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने पैसे भी ज़्यादा ले लिए, स्कैम भी कर दिया। एंड मेरे साथ ही नहीं, और भी कोई 2-3 फैमिलीज़ थे, वो भी सेम चीज़ बोल रहे थे कि अरे ज़्यादा पैसे ले लिए। एक तो जो जने थे उनको डेस्टिनेशन उनकी कुछ और थी, एंड उनको बोला यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है, उनको बोला जोधपुर छोड़ेंगे, नहीं आपको पाली छोड़ देंगे, एंड उनको ड्रॉप करा जोधपुर, ठीक है, एंड जोधपुर तक का टिकट दे दिया। फिर बोला आपको आगे जाना पड़ेगा। अब उन्होंने तो यही बोल के उनको बुक करा, उनको ऐसे उन्होंने कई लोगों को झूठ बोला। एंड ऑल द पीपल आर सो डिसअपॉइंटेड, जो बोल रहे थे कि यहाँ के बहुत स्कैम होते हैं, लोग बहुत लूटते हैं, वापस नहीं आएंगे, ये वो। सो ये मेरे को भी बहुत बुरा लगा कि आपका मतलब मैंने उनको पूछा भी आपका कमीशन सेट है क्या, जिधर से भी आप खिला रहे हो वगैरह कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आप ले जा रहे हो हमें, आप उनको कस्टमर दे रहे हो। फिर बोले हाँ कमीशन तो सेट है, ठीक है, इतना है, ठीक है। मैंने 850 रुपीज़ भी खुशी से दिए, उन्होंने इतनी चीज़ें घुमाई। बट वो बस वाली चीज़ दैट वाज वेरी रॉन्ग जो उन्होंने करी। मैं उन्होंने कहा था आप मेरी टैक्सी का नंबर क्लिक करके रख लो, तो मैंने लिख रखा है, मुझे उनका नाम भी पता है, मैं कुछ नहीं बताऊँगी। बट हाँ ये चीज़ बहुत 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 गलत की उन्होंने, ठीक है। एंड लास्ट सीट पे पूरे टाइम बस कूदती रही। एंड प्लस बहुत बुरा भी लगा कि मिठाई के पैसे भी वेस्ट गए, एंड जो डबल स्लीपर है मेरे ट्रैवल के पैसे भी वेस्ट गए। एंड येस मैंने सीखा कि गूगल पे चेक करो, पेटीएम बस पे चेक करो, वो मतलब जैन ट्रैवल्स अगर आपको देखना है तो जैन ट्रैवल्स सर्च करो है या नहीं। ऐसे ट्रस्ट मत करो, लिटरली ट्रस्ट का तो है ही नहीं ज़माना, लोग पट करती लूट लेते हैं। लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे थे जिधर जिधर से आए, ठीक है, कि अब वापस नहीं आएंगे, कर लो तुम एक बार लूट लिया तो ये वो। तो मैं अब ये वीडियो तो आई डोंट नो कहाँ तक रीच करेगी, बट क्योंकि है भी नहीं मेरे इतने चैनल की रीच, बट अगर वीडियोस की भी इतनी रीच नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बट हो जाए भगवान करे एक दिन। पर अगर आप हो व्यूअर्स और देख रहे हो और अगर आगरा जाने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अब मैं खर्चा बता देती हूँ, 5300 अराउंड शॉपिंग, 50 रुपीज़ ताजमहल, 250 का खाना, 850 की टैक्सी, फिर 20 रुपीज़ की मैंने बोतल ख़रीदी, फिर 10 रुपीज़ टैक्सी वाले भैया ने और लिए। एंड फिर वहीं पे बहुत टेस्टी चटपटी भेलपूरी मिल रही थी, तो 30 रुपीज़ की एक प्लेट थी, तो मैंने 2 प्लेट ली, ठीक है। तो 60 रुपीज़ भेलपूरी के। तो यही था पूरा बजट। ज़्यादा खर्चा नहीं है आगरा घूमने का, बिंदास घूम सकते। टिकट विकेट के तो लगते हैं जो लगते ही हैं। मीना बाज़ार से अगर शॉपिंग आप कम करो तो वहाँ आप थोड़ा सा कम कर सकते हो अपना। बाकी ताजमहल देखने का भी टिकट ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ ही है, ठीक है। बहुत सुंदर और खूबसूरत जगह है, नो डाउट। बस हाँ थोड़ा सा स्कैम वगैरह से आप सावधान रहें। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।